नमस्कार भाई लोग, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल एग्जाम एल्केमी पर एक बार फिर से। भाइयों के मेरे पास कमेंट आ रहे थे, जितने भी भाई मेरे किसी भी एसएससी सीजीएल सीएचएसएल या फिर दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें इंग्लिश का पोर्शन आता है 20 से 25 नंबर का, और भाई बहुत ज्यादा सीरियस हैं या फिर डेस्परेट हैं उस जॉब को लेने के लिए। तो भाई जैसा कि मैं कमेंट बॉक्स में देख रहा हूँ, मेरे पास सबसे ज्यादा कॉमन क्वेश्चन यही आ रहा है इंग्लिश के रिगार्डिंग बात करें तो, कि भैया वोकैब कहाँ से करें, ग्रामर पोर्शन कहाँ से करें, और सबसे ज्यादा बच्चों को दिक्कत आ रही है वो कंप्रीहेंशन में दिक्कत आ रही है। भैया कंप्रीहेंशन कहाँ से करें। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कंप्रीहेंशन आप लोगों को कैसे करना है, क्लोज टेस्ट कैसे करने हैं, कैसे आप लोग कंप्रीहेंशन पार्ट में पूरा स्कोर कर सकते हो, ग्रामर पार्ट को कैसे हैंडल कर सकते हो, वोकैब के लिए आप लोगों को क्या क्या करना है, कितने कितने वोकैब कैसे कैसे पढ़नी है, या फिर कोई बुक खरीदते हो वोकैब की तो उसे पढ़ना कैसे है भाई, जिससे कि आप लोगों की प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा है और आप लोग एग्जाम में 25 में से लगभग लगभग 23 से 24 क्वेश्चन हर हालत में सही कर पाओ। सबसे पहले बात करते हैं कि भाई इंग्लिश को ना 3-4 पार्टों में डिवाइड कराया है। तो भाई इंग्लिश का सबसे पहला पार्ट होता है भाई ग्रामर पार्ट। तो ग्रामर पार्ट में आप सभी लोगों को पता है ये एरर वगैरह, इंप्रूवमेंट्स वगैरह, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हो गया, आप लोग क्लोज वगैरह हो गए, यार ये सारी चीजें ग्रामर के अंदर आ जाती हैं। अब बात करते हैं कंप्रीहेंशन पार्ट की। तो भाई कंप्रीहेंशन पार्ट में आप लोगों का जितना भी है ये पैसेज वगैरह, क्लोज टेस्ट वगैरह, या फिर कुछ वर्बल एबिलिटी के क्वेश्चन होते हैं इंप्रूवमेंट में, उस टाइप से देखने को मिल जाते हैं। और भाई तीसरा पोर्शन हो गया आप लोगों का वोकैब का पोर्शन, जहां से ये सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स एंड फ्रेजेस वगैरह देखने को मिलते हैं आप लोगों को। मेजरली 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। चौथा पार्ट वर्बल एबिलिटी भी होता है। वर्बल एबिलिटी में भी थोड़ा पोर्शन, थोड़ा अलग टाइप के क्वेश्चन होते हैं। ये जो टोन ऑफ द पैसेज वगैरह पूछे जाते हैं, या फिर होमोनिम वगैरह पूछा जाता है, या फिर ये सेंटेंस इंप्रूवमेंट आते हैं, एरर्स आते हैं, उसमें से भी कुछ क्वेश्चन वर्बल एबिलिटी के देखने को मिलते हैं। पर हम लोग इतना डीप नहीं जाने वाले हैं, हम लोग फोकस करेंगे केवल कंप्रीहेंशन पर, ग्रामर पर और वोकैब पर भाई। तो सबसे पहले बात करते हैं वोकैब की। तो भाई वोकैब के लिए आप लोगों को क्या करना है कि जितने भी मेरे भाई एग्जाम के लिए सीरियस हैं, या फिर उन्हें भाई ये है कि हमें सिलेक्शन चाहिए हर हालत में, तो भाई आप लोगों को वोकैब के लिए रामबाड़ ऐसी चीज बता दूंगा कि आप लोग एक बार कर लोगे ना, इन चीजों को कर लेना जैसा कि मैं बता रहा हूँ, तो आप लोगों को कहीं भी कोई दिक्कत नहीं रहने वाली है। एक तो सबसे पहले आप A to Z ग्रामर क्लासेस पढ़ी होंगी इंग्लिश विद रानी मैम करके, यूट्यूब पर फ्री प्ले लिस्ट है भाई, आप लोग वहां से जाके पहले वो प्ले लिस्ट आराम से खत्म कर लो। सेकंड चीज आप लोगों को क्या करनी है कि वोकैब बिट्स बाई गोपाल वर्मा, एक बुक आती है वोकैब बिट्स बाई गोपाल वर्मा। मैं आप लोगों को ब्लैक बुक भी बता सकता हूँ क्योंकि मैंने सारी बुक ऑलमोस्ट देख रखी है, जयदीप सर की भी बुक देख रखी है। तो ब्लैक बुक से तो जयदीप सर की बुक भी ठीक ठाक है क्योंकि उसमें एक जगह पर सारी चीजें कंपाइल कर रखी हैं। पर मेरे को जो सबसे बढ़िया बुक लगी ना वो वोकैब बिट्स बाई गोपाल वर्मा लगी। आप लोग उस बुक को मंगा लो, उस बुक में ट्रिक दे रखी है भाई सारे क्वेश्चन की, और उसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन कर रखा है 2022 के सीपीओ के क्वेश्चन अलग, 2023 के सीपीओ के, 2024 के, ऐसे सीजीएल का भी पोर्शन अलग है, सीएचएसएल का पोर्शन अलग है ना। जितनी भी एग्जाम में इंग्लिश आती है सारे एग्जाम मेंशन्ड है और सबका डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग है ईयर वाइज। और भाई हर हर जो भी वर्ड है ना, रूट वर्ड्स हुए या फिर कोई भी टिपिकल वर्ड है, उसके आगे ट्रिक दे रखी है उस वर्ड को याद करने की। तो आप लोगों को याद करने में बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होगी और आप लोगों को वो मेमोरी में थोड़ा घर कर जाएगा वो चीजें, और आप लोगों को बहुत टाइम तक याद रहेगी। आप लोगों को एक तो A to Z ग्रामर सेशन करना है इंग्लिश विद रानी मैम का, वोकैब बिट्स बाई गोपाल वर्मा करनी है आप लोगों को। और भाई 5 साल के, पिछले 4-5 साल के वोकैब के जितने भी क्वेश्चन है ना वो आप लोगों को कर लेने, किसी भी प्लेटफॉर्म से कर लो आप लोग, जो भी आप लोगों को अच्छा लगे, ओली बोर्ड टेस्ट, टेस्ट बुक हो गया है ना, या फिर टेस्ट रैंकिंग हो गया है, कोई भी चीज है जहां पर आप लोगों को ठीक लगता है वहीं से आप लोग कर लो। आप लोगों को बुक बिट्स नहीं लेनी है, या फिर आप लोगों ने पहली कोई बुक ले रखी है, तो मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि आप लोग, भाई मैं आप लोगों को प्रेशराइज नहीं कर रहा हूँ कि हाँ भाई यही बुक ले लो आप लोग, क्योंकि मैं प्रमोशन तो कोई कर नहीं रहा। अगर आपने कोई भी बुक ले रखी है तो कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग ऐसा करना कि बहुत बच्चे होते हैं कि आपने बुक उठाई और पढ़ना शुरू कर दिया, आप लोगों को ऐसे बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है कि भाई शुरू से पढ़ेंगे और एंड तक खत्म कर देंगे, ऐसे नहीं भाई। आप लोग अपने हिसाब से या फिर अपनी एलिजिबिलिटी या फिर अपने कैलिबर के हिसाब से अपना टारगेट डेली वाइज सेट कर लो कि भाई मेरे को आज 40 वर्ड पढ़ने हैं, 50 पढ़ने हैं, या फिर भाई 60 वर्ड पढ़ने हैं। तो आप 50 एंटोनिम पढ़ो, 50 सिनोनिम पढ़ो, 50 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ो, 50 इडियम्स एंड फ्रेजेस पढ़ो। तो इससे क्या होगा कि 1-2 महीने बाद ना आपका पैरेलली पूरा सिलेबस कवर होता जाएगा और आप लोग देखोगे कि आपने तो ऑलमोस्ट सारी चीजें कवर कर ली हैं। मान लो कि आपने 50-50 करके 50 दिया 1500, 30 दिन में 1500 एंटोनिम पढ़े, तो इस तरीके से आप लोगों के 1500 एंटोनिम तैयार हो गए, 1500 सिनोनिम तैयार हो गए, 1500 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन तैयार हो गए। इस तरीके से भाई आप लोग जैसे ही मॉक्स वगैरह अटेम्प्ट करने लगोगे तो वोकैब के पोर्शन में आप लोगों को बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। बात करते हैं ग्रामर की। तो भाई ग्रामर की अगर आप लोगों ने नीति मैडम की वॉल्यूम 1 ले लो, उसे अपने आप रीडिंग लगाओ और उसके पीछे एरर्स वगैरह दे रखे होते हैं, बहुत ज्यादा सेंटेंस इंप्रूवमेंट भी दे रखे होते हैं, आप लोग उनकी प्रैक्टिस कर लो। या फिर जयदीप सर
इंग्लिश विद रानी मैम या फिर गोपाल वर्मा सर, इन तीनों का कोई भी पेड कोर्स ले लो और वहां से अपना ग्रामर, जो आप लोगों को इन तीनों में से बेस्ट लगता है ना, वहां से अपना ग्रामर पोर्शन स्ट्रॉन्ग कर लो, इनकी क्लासेस वगैरह देख के। नीतू मैडम की बुक पढ़ते रहो और किसी भी टीचर की आप लोग क्लास लगाते रहो पैरेलली। और भाई ये नहीं है कि आप लोगों ने क्लास लगा ली और फिर भाई मेरे से कह रहे हो भैया मैंने क्लास कर ली और मेरा स्कोर बूस्ट नहीं हो रहा है। भाई क्लास करने से कुछ नहीं होता है, क्लास करने के बाद में आप लोगों को बार बार उसे रिवाइज भी करते रहना है, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करते रहनी है, ठीक है भाई। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करते हैं जिसमें सबसे ज्यादा मेरे भाइयों को दिक्कत हो रही है, कंप्रिहेंशन पार्ट की और क्लोज टेस्ट की। तो भाई देखो कंप्रिहेंशन पार्ट में आप लोगों को पता है कि मोस्टली पैसेजेस एंड क्लोज टेस्ट ही आते हैं। और इस चीज के लिए आप लोगों को करना ही है कि एक तो आप लोग अपने अंदर रीडिंग की हैबिट डाल लो जब तक आप लोगों का एग्जाम नहीं निकलता है भाई। अगर 3 महीने में एग्जाम नहीं निकलेगा तो 6 महीने में निकलेगा, 9 महीने में निकलेगा, पर निकलेगा एक दिन अगर आप लोग मेहनत करते रहोगे तो। इंग्लिश की बुक वगैरह ले लो, स्टोरीज की जो इंग्लिश में हो, वहां से स्टोरीज वगैरह पढ़ते रहो। नोवेल्स, अगर आप लोगों को नोवेल्स पढ़ने का शौक है नोवेल पढ़ लो, न्यूज़पेपर पढ़ लो आप लोगों के पास। और ये भी चीज नहीं है तो 10th और 12th की भाई ग्रामर की बुक पढ़ी होंगी आप लोगों के पास, वहां पे स्पीच वगैरह, डिबेट वगैरह, आर्टिकल्स होती हैं। 2 स्पीच डेली पढ़ लो, 2 आर्टिकल पढ़ लो, 2 डिबेट डेली पढ़ लो। भाई मेरा कहने का मतलब ये है कि इंग्लिश की रीडिंग की आदत डालो। इससे क्या होगा कि आप लोगों के अंदर एक इंट्यूशन आएगा, आप वर्डों को देखकर पहचान जाओगे। भाई आप लोग हंसोगे या फिर आप लोग इस चीज को बिलीव नहीं करोगे कि मैंने आज तक ग्रामर नहीं पढ़ी, मैंने ना ग्रामर के रूल्स वगैरह पढ़े हैं, और मैं इस चीजों को देख के समझ जाता हूँ क्योंकि मुझे शुरू से आदत है भाई। देखो देखो भाई, इंग्लिश की है ये सारी बुक्स, वन इंडियन गर्ल, चेतन भगत, ये 400 डेज है, ये द एल्केमिस्ट है भाई। ये सारी बुक मैंने पढ़ रखी है भाई। मेरे को शुरू से ही स्टोरीज वगैरह पढ़ने का शौक है, नॉवेल्स वगैरह पढ़ने का शौक है। तो भाई ये बुक्स वगैरह मैं पढ़ता रहता हूँ। और अभी भाई देखो 2023 के एंड से पढ़ाई छोड़ दी थी मैंने, जब फाइनल मेरिट आई थी एससीएम की। और टिल डेट अभी तक पढ़ाई शुरू नहीं करी थी। अब पिछले 10-15 दिन से पढ़ाई मैंने शुरू करी है दोबारा। तो मैंने अभी 2-3 दिन पहले 17-18 सितंबर को मॉक वगैरह लगाए थे इंग्लिश के। उसमें मेरे सारे स्कोर ऐसे ही आ रहे थे भाई 40+। किसी में 40 नंबर आ रहे हैं, किसी में 42.5 आ रहे हैं, किसी में 45.5 आ रहे हैं। और अभी थोड़ी और पॉलिश कर लूंगा ना भाई, थोड़ा और मॉक्स वगैरह लगाऊंगा ना ज्यादा, तो मेरा स्कोर 45+ ही रहने वाला है, ये बात की गारंटी है। तो भाई इस वजह से कह रहा हूँ आप लोग थोड़ी रीडिंग की आदत डालो अपना, अगर आप लोगों को कंप्रीहेंशन पार्ट स्ट्रॉन्ग करना है तो। अब सेकंड आप लोगों को करना क्या है कि कोई भी बुक ले लो किरण की, या फिर प्रीवियस ईयर बुक ले लो कोई भी, जिसमें कि क्लोज टेस्ट और पैसेज वगैरह हो, पैसेज वगैरह के क्वेश्चन हो। तो 2 पैसेज और 2 क्लोज, एक सुबह क्लोज एक शाम को क्लोज, एक सुबह पैसेज एक शाम को। और तुम अपने अकॉर्डिंग भाई, अगर आप ज्यादा मेहनती स्टूडेंट हो, 2 क्लोज सुबह कर लिए, 2 शाम कर लिए, 2 पैसेज सुबह कर लिए, 2 शाम कर लिए, इस तरीके से आप मैनेज कर सकते हो। जैसे कि भाई ये री किरण की बुक है तो भाई देखो भाई ये कम देखो भाई ये कंप्रीहेंशन है, ये क्लोज है। तो भाई यहाँ से आप प्रैक्टिस कर लो, या फिर कोई और बुक आपके पास है वहां से प्रैक्टिस कर लो। मेन मकसद प्रैक्टिस का है भाई, आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आपके अंदर निखार आएगा, इतना अपना आपका देखोगे कि आपका स्कोर बूस्ट हो जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कंप्रीहेंशन पार्ट में आप लोगों को मदद करने वाली है और क्लोज टेस्ट में आप लोगों को मदद करने वाली है भाई, बिलीव नहीं भाई, आप लोगों को ये चीज करनी है। इंग्लिश माध्यम ऐप है, प्ले स्टोर पर जाओ और इंग्लिश माध्यम ऐप डाउनलोड कर लो। इंग्लिश माध्यम ऐप डाउनलोड करने के बाद में उसका कोर्स भी इतना ज्यादा महंगा नहीं है भाई, इतना ज्यादा कॉस्टली नहीं है। 200 या 300 रुपये में 6 महीने के लिए दे रहे हैं, आई थिंक 400 रुपये में 1 साल के लिए दे रहे हैं। तो आप लोग वहां पर वो एडिटोरियल्स वगैरह निकालता है डेली बेसिस पर एडिटोरियल्स निकालते हैं 6 से 7, उसमें 2-3 स्टोरीज वगैरह भी होती हैं। तो भाई वो पैराग्राफ्स को पढ़ाते भी हैं आप लोगों को, है ना, हिंदी में वो हिंदी में आप लोगों को पूरा सिस्टमेटिकली आप लोगों को पढ़ाएंगे। और जितने भी कीवर्ड्स होंगे, टिपिकल वर्ड्स होंगे, उन वर्ड्सों को वो हाईलाइट कर देते हैं। और हाईलाइटेड वर्ड्स के सामने ही पैरेलल साइड पर आप लोगों को उनके एंटोनिम्स और सिनोनिम्स देखने को मिल जाएंगे। जैसे ही आप लोग कंप्लीट करते हो ना अपना एक टॉपिक हुआ, जैसे उन्होंने 6-7 एडिटोरियल दिए, एक एडिटोरियल आप लोगों ने कंप्लीट करा, फिर उसका मॉक्स लगाओ आप लोग। तो पैसेज के अकॉर्डिंग क्लोज टेस्ट पैसेज देते हैं, किसी में क्लोज टेस्ट देते हैं, और आप लोग मॉक लगाओगे। 10 क्वेश्चन दे रखे होते हैं 20 नंबर के, आप लोगों को टाइम भी 10 मिनट का मिलता है। तो वहां से आप लोग डेली टारगेट कंप्लीट करो, 6 से 7 एडिटोरियल्स डेली पढ़ो। पढ़ने के बाद में वहां से आप मॉक्स लगाओ 10 से 20 क्वेश्चन। इस तरीके से आप लोग 100 क्वेश्चन डेली अटेम्प्ट कर लोगे कंप्रीहेंशन के। और आप लोगों को हर हाल में कंसिस्टेंट रहना है और डिसिप्लिन रहना है, डेली टारगेट आप लोगों को करते रहना है। और भाई 1 महीने बाद मेरे को कमेंट बॉक्स में आके बता देना कि आप लोगों का कंप्रीहेंशन और क्लोज टेस्ट में आप लोगों का स्कोर बढ़ा या नहीं बढ़ा। सबसे एंड में एक बात कहना चाहूंगा कि भाई देखो, जब आप लोगों ने ठान ही लिया है कि भाई मेरे को ये काम करना है, तो फिर आपको दिन रात नहीं देखना है। और जैसे आप लोग ट्रेवल कर रहे हो, तो ट्रेवल करते में मैथ्स नहीं हो सकता है, रीजनिंग नहीं हो सकती है, या फिर आप छत पे घूम रहे हो आप लोगों का, या फिर ऐसा होता है कि चलो भाई अभी पढ़ने का थोड़ा मन नहीं कर रहा है,
तो घूमने गए खेतों की तरफ या फिर कहीं भी गए पैदल पैदल, तो भाई फोन लिया हाथ में, 7 से 8 मिनट का मॉक होता है सेक्शनल, 8 से 10 मिनट का सेक्शनल मॉक्स होता है इंग्लिश का, भाई लगा दिया, एनालिसिस कर लिया। ऐसे चलते फिरते इंग्लिश के मॉक्स लगाते रहा करो, चलते फिरते वोकैब के मॉक्स लगाते रहा करो, चलते फिरते पैसेज के मॉक्स लगाते रहा करो। और भाई ये चीजें फॉलो करने से ना आप लोगों का स्कोर इस हद तक चला जाएगा कि आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा, आप लोगों को लगेगा भी नहीं कि मैंने इतनी मेहनत नहीं करी, और मैं आप लोगों का स्कोर भी 45+ जाने लग जाएगा। या फिर 25 नंबर का कोई भी एग्जाम है तो आप 23 से 24 क्वेश्चन आप आराम से उसमें सही कर सकते हो। तैयारी होती है किसी भी चीज के रिगार्डिंग, आप लोग मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। और भाई मेरे को ज्यादा से ज्यादा चैनल को शेयर करो, और अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। और भाई आप लोगों का बहुत ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है मेरे चैनल पर, भाई अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखो। धन्यवाद भाई।